हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। ये कहानी है घर घर की जो अक्सर समाज में होता है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। किसी भी परिवार की खुशहाली का आधार प्रेम, विश्वास और आपसी समझ होती है। लेकिन जब ईर्ष्या और जलन का जहर इसमें घुलने लगे, तो वह परिवार धीरे धीरे बिखरने लगता है। यह कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जहां दो बहुओं के बीच जलन की आग ने पूरे घर का माहौल बिगाड़ दिया। नई बहू के आने से शुरू हुई खुशियों की कहानी धीरे धीरे साजिशों और गलतफहमियों में उलझने लगी। क्या सच्चाई की जीत होगी? क्या रिश्तों में आई दरार भर पाएगी? इसी उतार चढ़ाव को दर्शाती है ये मर्मार्मिक कथा, जलन की आग। गांव के एक छोटे से कस्बे में एक खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में माता पिता के अलावा दो बेटे और एक बेटी थी। बड़े बेटे की शादी पहले ही हो चुकी थी और कुछ समय बाद छोटे बेटे की भी शादी तय हो गई। पूरे घर में खुशी का माहौल था। सभी ने बड़े धूमधाम से शादी की तैयारियां की और आखिरकार वह शुभ दिन आ ही गया जब छोटे बेटे की शादी संपन्न हो गई। शादी के शुरुआती दिनों में पूरा परिवार बहुत खुश था। माता पिता, भाई भाभी और सभी रिश्तेदार नई बहू का स्वागत बड़े प्रेम से कर रहे थे। छोटी बहू भी बहुत संस्कारी और मधुर स्वभाव की थी। वह घर के हर सदस्य का सम्मान करती और हर किसी की सहायता करने के लिए तत्पर रहती। उसका पति भी उससे बहुत प्यार करता था और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने का प्रयास करता था। लेकिन इस खुशी को किसी की नजर लग गई। बड़ी बहू यानी जेठानी, जो पहले ही से झगड़ालू स्वभाव की थी, अपने देवरानी से ईर्ष्या करने लगी। उसे यह पसंद नहीं था कि घर के सभी लोग छोटी बहू से इतनी जल्दी घुल मिल गए और उसका पति भी उसे बहुत प्यार करता था। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी जलन बढ़ने लगी। उसे यह बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था कि उसकी देवरानी को पूरे घर का इतना प्रेम और सम्मान मिल रहा था। अब जेठानी ने अपनी साजिश रचनी शुरू कर दी। उसने सोचा कि अगर वह घरवालों को छोटी बहू के खिलाफ भड़का देगी तो उसे अपमानित किया जाएगा और फिर उसे अपनी शक्ति का एहसास होगा। षड्यंत्र की शुरुआत जेठानी ने सबसे पहले अपने पति को छोटी बहू के खिलाफ भड़काना शुरू किया। वह रोज उसे छोटी बहू की बुराई करने लगी। कभी कहती कि वह घर के काम में मदद नहीं करती, कभी कहती कि वह बड़ों का सम्मान नहीं करती, तो कभी उस पर अहंकारी होने का आरोप लगाती। लेकिन उसका पति इतनी आसानी से इन बातों में नहीं आया। उसने कई बार अपनी पत्नी को समझाया कि ऐसी छोटी छोटी बातों को तूल देना सही नहीं है, लेकिन जेठानी को तो अपनी चाल चलनी थी। वह रोज किसी न किसी बहाने से छोटी बहू की बुराई करने लगी। धीरे धीरे बड़े बेटे को अपनी पत्नी की बातें सही लगने लगीं और उसने भी छोटी बहू से दूरी बनानी शुरू कर दी। अब वह बात बात पर उससे नाराज होने लगा। यह सब देखकर जेठानी और भी खुश हो गई और अब उसने अगला कदम उठाने की योजना बनाई। अब उसने अपने सास ससुर को भी भड़काना शुरू किया। वह दिन रात उनके कान भरने लगी कि छोटी बहू घर में काम नहीं करती, वह उन्हें सम्मान नहीं देती और सिर्फ अपने पति को अपने वश में करने की कोशिश कर रही है। शुरुआत में माता पिता ने भी इन बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन जब हर दिन उन्हें ऐसी ही बातें सुनने को मिली तो उन्होंने भी छोटी बहू को शक की नजरों से देखना शुरू कर दिया। अब छोटी बहू जो भी करती उसमें कोई ना कोई कमी निकाल दी जाती। अगर वह सुबह देर से उठती तो कहा जाता कि वह आलसी है। अगर वह किसी काम में देरी कर देती तो कहा जाता कि उसे घर के कामों की चिंता ही नहीं है। धीरे धीरे पूरे घर का माहौल बदल गया। छोटी बहू को अब पहले जैसा प्यार और सम्मान नहीं मिल रहा था। उसका पति भी धीरे धीरे बदलने लगा। जब भी वह ड्यूटी से घर आता तो उसकी भाभी कान भरने बैठ जाती और धीरे धीरे वह भी इन बातों पर विश्वास करने लगा। अब वह भी अपनी पत्नी से कठोर व्यवहार करने लगा। छोटी बहू, जो पहले इस घर में खुशी खुशी रहती थी, अब खुद को अकेला और पराया महसूस करने लगी। उसकी हर बात पर ताने मारे जाने लगे। कोई भी उसकी भावनाओं को समझने को तैयार नहीं था। वह जब भी कुछ बोलने की कोशिश करती उसे गलत ठहराया जाता। अब छोटी बहू पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह जिस घर को अपना मान कर आई थी वहां अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसका पति, जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वही अब उसे गलत समझने लगा था। वह अपनी तकलीफें किसी से कह भी नहीं सकती थी। एक दिन बहुत बड़ी लड़ाई हुई। इस बार बात इतनी बढ़ गई कि घर के सभी लोग छोटी बहू पर चिल्लाने लगे। वह खुद को संभाल नहीं पाई और रोते रोते अपने मायके जाने का फैसला कर लिया। उसका पति भी अब उसके जाने को लेकर ज्यादा परेशान नहीं था, क्योंकि उसके मन में पहले ही कई गलतफहमियां भरी जा चुकी थी। वह मायके चली गई, लेकिन वहां भी चैन नहीं था। वह अपने माता पिता को अपनी तकलीफें बताने में झिझक रही थी। लेकिन आखिरकार उसकी मां ने उसकी हालत देखी और उससे पूछताछ की।
तब उसने अपने साथ हो रहे अन्याय के बारे में बताया। कुछ समय बाद जब छोटी बहू के पति ने सोचा कि अब उसकी पत्नी को सबक मिल गया होगा, तो उसने उसे वापस बुलाने का फैसला किया। लेकिन तभी किसी रिश्तेदार ने उसे सच्चाई बताई। उसे पता चला कि उसकी भाभी ने उसे धोखे में रखा और घर की शांति भंग की। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत अपनी पत्नी को वापस लाने की कोशिश की। वह अपने ससुराल जाकर अपनी पत्नी से माफी मांगने लगा। लेकिन अब उसकी पत्नी को यकीन नहीं हो रहा था कि वह फिर से वही सब नहीं दोहराएगा। कई कोशिशों के बाद जब पति ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और भरोसा दिलाया कि अब से वह अपनी पत्नी के साथ न्याय करेगा, तब जाकर छोटी बहू वापस अपने ससुराल लौटी। निष्कर्ष यह कहानी हमें यह सिखाती है कि घर में प्रेम और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जलन और ईर्ष्या की आग पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। इस कहानी में जेठानी की साजिश ने पूरे परिवार की शांति को भंग कर दिया, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत हुई। हमें हमेशा अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए पारदर्शिता और संवाद बनाए रखना चाहिए, ताकि किसी भी झूठ या गलतफहमी के कारण रिश्ते न बिगड़ें। समाप्त।